उजड़ी हुई फसलें और टूटे हुए सपने और रोता हुआ किसान, ये बारिश तेरा यूं अचानक आना कोई खुशी की बात नहीं। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सभी जिलों में ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है। सरकार जल्द से जल्द सर्वे करवाने की कृपा करे और किसानों को मुआवजा दिलवाने की कृपा करे, क्योंकि किसानों का इतना नुकसान हो चुका है कि कह नहीं सकते। खेतों में इतने गेहूं बिखर गए हैं कि ना तो इसको हार्वेस्टर से काटा जा सकता है और ना ही मजदूरों से कटवाया जा सकता है, क्योंकि हार्वेस्टर में चाहिए खड़े गेहूं और हार्वेस्टर में उठाने के लिए ये गेहूं लायक नहीं बचे अब, और मजदूर इस गेहूं को काटने के, अब आप जानते ही हो कि आड़े पड़े हुए गेहूं मजदूर भी नहीं काटता है और कितने पैसे लेता है, ये तो सभी को जानकारी होगी, किसानों को भी। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों पे जो दुख की घड़ी आई है, इस दुख की घड़ी को सरकार समझे और जहां जहां पे नुकसान हुआ है पूरी ईमानदारी से पूरा सर्वे करवाए और किसानों को ज्यादा नहीं, कम से कम 80% मुआवजा मिलना चाहिए। तो ठीक है, किसान जैसे तैसे इसको संभालेगा, लेकिन 80% पूरा नुकसान हुआ है। और किसानों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सरकार की दलाली करते हैं कि अब किसान बहुत ही दुख की घड़ी में पहुंच चुका है, तो अपने आस पड़ोस में या कहीं पे भी किसी भी किसान का नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रकृति का कहर कहीं कहीं ऐसा रहा है कि कुछ पट्टियां छिक गई और कुछ पट्टियों में बिल्कुल बर्बादी हो चुकी है। तो जो दलाली करते हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसान का दुख समझे और उन किसानों का सहयोग करें और सरकार से जल्द सर्वे करवाने की पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, जिनको भी आवेदन देना जल्द से जल्द देने कृपा करें और किसानों का सहयोग करें, क्योंकि जो दुख की घड़ी उन किसानों के साथ आई है कल आपके साथ भी आ सकती है। और किसानों का तो ठीक है जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन किसान ने जो जानवर पाल रखे हैं, गाय भैंस ढोर जो भी है, उन जानवरों का क्या होगा? किसान को तो ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत मुआवजा डल भी गया या कैसे भी कर्ज करके अपना काम चला लेगा, लेकिन जानवरों के लिए वो घास फूस या शुक्ला बगदा कहां से लेके आएगा? तो आपकी पार्टी के इवेंट पूरे हो गए हो और चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो तो किसानों पे ध्यान दो। कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी के लिए, और जो किसान खेत में वो बर्बाद हो चुके हैं खेत में, क्योंकि अन्नदाता है तो बाकी जनता है। अगर अन्नदाता की फसल नहीं रहेगी, अन्नदाता नहीं रहेगा, तो आप अनाज कहां से लाओगे? तो अन्नदाता का भी ख्याल रखो, अन्नदाता आपका भी ख्याल रखेगा ताकि किसानों को राहत मिले और कोई भी किसान आत्महत्या ना कर सके, क्योंकि किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब इस फसल को अगर कोई बोलता है कि नुकसान नहीं है तो कोई काट के दिखा दे इस फसल को, कैसे भी किसान के पास इकट्ठा करके दे दे, क्योंकि जितना किसान के खेत में दिख रहे हैं ये सिर्फ डंठल बचे हैं। ये उम्बिया जो दिख रही है इसमें गेहूं नहीं है, गेहूं पूरे खिल चुके हैं, नीचे सफेद हो गए हैं ओलावृष्टि के कारण। और मेरे कुछ किसान भाइयों की औलादों से मेरा निवेदन है जो बीजेपी के हिंदू बने घूम रहे हैं, कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, कि अब किसानों पे ध्यान दे लो, क्योंकि किसान भी हिंदू ही है और वो भी अपने देश का है। तो किसानों की समस्या समझ के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल जो किसान के बेटे चला रहे हैं, दिन रात सरकार की दलाली कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़े दिन अपने इस किसान बात के लिए भी दलाली कर लो, क्योंकि किसान का नुकसान होता है तो तहसील तक भी आवाज नहीं जाती है, लेकिन किसान अगर पराली जलाता है तो उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो उन किसान के बेटों से मेरा निवेदन है कि बाप दादाओं ने जमीन बचा के रखी है आपके भविष्य के लिए, आपकी कमाई के लिए, तो ये किसानों की बर्बादी हो रही है। किसानों पे इतना कहर टूटा है, किसान बीमा राशि भरता है तो उसका मुआवजा उसको 100% मिलना चाहिए। तो सभी किसान के बेटों से मेरा निवेदन है कि जो दुख की घड़ी आई है इसको समझो और किसानों का साथ दो। यार सरकार का कब तक साथ दोगे? कोई आपको सरकार को वोट देने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन आज किसानों को जो दुख की घड़ी आई है, आप चाहे किसी पार्टी को वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां किसान की फसल के मुआवजे की बात आ रही है तो आप सबको सहयोग करना चाहिए, आप सबको साथ देना चाहिए किसानों को। किसान इस देश का अन्नदाता है जो हर समय, हर घड़ी, हर पल खेतों में पड़ा रहता है। वो अपने फायदे के लिए पड़ा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो देश की जनता के लिए भी पड़ा रहता है। सरकार जो 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देती है जनता को फ्री के, वो किसान के खेत में से ही आता है। आप जो पिज्जा बर्गर खाते हो वो भी किसान के अनाज से ही बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पिज्जा बर्गर के 400 रुपए देते हैं, पैसे से खरीदते हैं, तो पिज्जा बर्गर 400 साढ़े 300 रुपए का आता है, लेकिन किसान के गेहूं की कीमत 22 रुपए है। और 1 किलो किसान के गेहूं से कितने पिज्जा बर्गर बन जाते हैं और कितने रेस्टोरेंट वाले और कितने व्यापारी कमाते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो इसलिए सभी किसानों से निवेदन है कि अभी थोड़े दिन के लिए
आप चाहे किसी भी पार्टी में रहो, किसी नेता को सपोर्ट करो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो आज किसानों में परेशानी है तो ये मत सोचो कि ये कांग्रेस का किसान है कि ये बीजेपी का किसान है, क्योंकि पड़ोस में आपको उसी किसान के साथ में रहना है और वही किसान आपका सहयोग करेगा। कोई सरकार आपके घर तोल के लाके नहीं देगी, तो आपको किसानों का सहयोग करना चाहिए और किसानों को इस दुख की घड़ी से उभारना चाहिए। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे की मांग करें, और मेरा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि 2022 में आप किसानों की आय तो दुगना नहीं कर पाए, लेकिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई करीबन 80% तक होना चाहिए, तब जाके किसानों को राहत मिलेगी। जय जवान जय किसान।